दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ और इस वक्त मैं हूँ मीना सिंह आपके साथ शो है टेक सिटी का। हमेशा की तरह मैं एक बार फिर आप सभी से कहना चाहूँगी कि आपको मेरा ये शो कैसा लगता है। आप इसे लाइक करिएगा अगर आपको अच्छा लगता है तो, अगर आपको नहीं अच्छा लगता तो आप इसे डिसलाइक करिएगा। लेकिन जो भी आपको लगता है वो आप बताइएगा जरूर। वोटिंग आपको जरूर करना है। इतने लिसन सुनते हैं, मैं देखती हूँ कि व्यूज आते हैं 250-300 व्यूज आते हैं, लेकिन जो लाइक्स होते हैं या फिर जो डिसलाइक्स होते हैं वो हार्डली 25, 30, 35 इतना होता है। मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको अच्छा नहीं भी लगता है तो बिल्कुल आप डिसलाइक पे क्लिक करिएगा, मुझे बुरा नहीं लगेगा। इनफैक्ट जो प्रेजेंटेशन हो सकता है उसमें इम्प्रूवमेंट ही आए, लेकिन जो भी आपको लगता है आप अपने व्यू बिल्कुल लाइक और डिसलाइक के जरिए मुझ तक जरूर पहुंचाइएगा। क्योंकि अगर मैं ये कहूंगी कि आप सभी लोग जाके कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज शेयर करिए तो ये थोड़ा सा आप सभी के लिए मुश्किल होगा, लेकिन लाइक और डिसलाइक आप इजीली हिट कर सकते हैं, तो ये आप जरूर करिएगा। और अगर हम कॉन्टेस्ट की बात करें तो जो पिछले हफ्ते के विनर हैं वो है पूजा आहूजा। जी हाँ, पूजा आहूजा जी पिछले हफ्ते की विनर रह चुकी है। बहुत बहुत बधाई हो पूजा जी आपको। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के शो की। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पावर पॉइंट की इस वक्त हमारे शो में, जो कि हम पिछले 2 हफ्ते से पावर पॉइंट के बारे में ही बात कर रहे हैं। पहले शो में हमने बिल्कुल बेसिक एक प्रेजेंटेशन बनाना सीखा था। उसके बाद हमने सीखा कि कैसे एक प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट किया जाता है, क्या क्या हमें ध्यान रखना पड़ता है, क्या क्या इक्विपमेंट्स हमें यूज करने चाहिए। इसके अलावा हमें ड्रेसिंग, हमारा प्रेजेंटेशन करने का जो वे होता है, हमारा टॉकिंग सेंस, ग्रुप को कम्युनिकेट करना, अपने सीनियर्स को कन्वे करना, लोगों को, उन उन स्पेशल पर्सन्स को अपने थॉट्स को बताना, और इस कदर बताना कि लोग आपकी जो थॉट है, जो आपकी चॉइस है, जो आपकी डिमांड है उसको कंप्लीट करें, उसको एक्सेप्ट करें। और हमने जाना कि कैसे अपनी प्रेजेंटेशन और अपने आइडियाज को एक ग्रुप में शेयर करना, उन्हें शो करना और उन्हें कन्विंस करना। इसके अलावा हमने बात की थी कितने प्रकार की स्लाइड्स होती है। सबसे पहले हमें ओपन करना होता है एक बेसिक स्लाइड, और उसके बाद हम उसका लेआउट चेंज कर सकते हैं जैसे हमारी जरूरत है उस प्रेजेंटेशन के हिसाब से। जो भी प्रेजेंटेशन आप बनाते हो उसके हिसाब से ही आप अपनी स्लाइड को लेआउट, लुकआउट दे सकते हो। ठीक है, तो ये हमने सीखा था पिछले हफ्ते। आज हम देख लेते हैं कि स्लाइड को ओपन करने के बाद कैसे हम उसका लेआउट चेंज कर सकते हैं। वैसे हमने लास्ट टाइम सीखा था, लेकिन आज हम आपको बता देते हैं वहां पर जितनी भी स्लाइड्स है सबको एक एक बार ओपन करके। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं उन सारी स्लाइड्स को ओपन करके। Youth and Welfare Society slide 1 of 2. Slide 2, 2 of 2. Shift F10, menu, cut unavailable T, copy unavailable C, paste unavailable P, publish slides S, ruler R, grid and guides dot 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 I, layout sub menu L, leaving menus, title and content grid, navigate with left and right up and down arrow keys, section header grid, title slide grid, title and content grid, section header grid, title only grid. Enter, no selection. To select an object, press tab. Tab, title placeholder. Tab, title placeholder. Tab, title placeholder. Tab, title placeholder. Youth and Welfare Society.pptx. Slide 2, 2 of 2. Title placeholder. Slide 3. Slide 2. Slide 3, 3 of 3. Shift F10, menu, cut unavailable T. L, leaving menus, title only grid, navigate with left and right. 2 content grid. Enter, no selection. To select an object, press tab. Tab, title placeholder. Tab, object placeholder. Tab, object placeholder. Tab, title placeholder. Tab, object placeholder. Tab, object placeholder. Tab, title placeholder. Escape. Escape. Slide 2, 2 of 3. Slide 3, 3 of 3. Slide 4, no title. Slide 3. Slide 4, 4 of 4. Shift F10, menu, cut unavailable L, leaving menus, 2 content grid, navigate with left, comparison grid.
Enter. No selection. To select an object, press tab. No title. Tab. Title placeholder. Tab. Body placeholder. Tab. Object placeholder. Tab. Body placeholder. Tab. Object placeholder. Tab. Title placeholder. Escape. Escape. Slide 3, 3 of 4. Slide 4, 4 of 4. Slide 5. Slide 4. Slide 5, 5 of 5. Shift F10, menu, cut and copy unavailable, C. L, leaving menus, comparison grid, navigate with left and right, up and down, content with caption grid. Content with caption grid. Enter, no selection. To select an object, press tab. Tab, title placeholder. Tab, object placeholder. Tab, body placeholder. Tab, title placeholder. Slide 6. Shift F10, menu, cut unavailable, L, leaving menus, content with caption grid, nav, picture with caption grid. Enter, no selection. To select an object, press tab, spell tab, title placeholder overlaps top left corner of body placeholder. Tab, placeholder. Tab, body placeholder overlaps bottom left corner of title placeholder. Escape, escape. Slide 7. तो यहाँ पर हमने देखा कि कैसे हम स्लाइड को ओपन करके उसका लेआउट चेंज कर सकते हैं। तो नॉर्मली जो एप्लीकेशन में लेआउट है वो सिर्फ 9 टाइप के लेआउट्स है, इसमें पिक्चर्स वगैरह हैं जो कि मैंने आपको अभी रिसेंटली ओपन करके दिखाया। इसके अलावा भी जैसे हम F6 करते हैं, जो टूल बार्स होते हैं उसमें भी हम अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। अब जैसे कि अभी हमें पिक्चर इंसर्ट करना है या फिर कोई चार्ट इंसर्ट करना है या ऑडियो या साउंड, ये सब हमें इंसर्ट करना है, तो नॉर्मली ये सारे ऑप्शन इंसर्ट में आते हैं। लेकिन अगर आपका काम ज़्यादा पड़ता है, पावर पॉइंट में ज़्यादा प्रेजेंटेशन आपको बनानी पड़ती है, तो आपको बहुत बार ऑडियो लगाने का काम पड़ता है या पिक्चर लगाने का काम पड़ता है, जो भी चीज़ आपको बहुत ज़्यादा यूज़ आती है वो आप डायरेक्ट टूल बार में ऐड कर सकते हो। F6 जिसे कहते हैं ना, जैसे F6 में जो हम यूज करते हैं वहां पर आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हो। उसके लिए आपको जरूरी नहीं है कि रिबन मेन्यू को ओपन करके रिबन मेन्यू में जाकर फिर आप ये सारा प्रोसेस करें। तो इसके लिए आप अपने सिस्टम में मतलब आप अपने प्रेजेंटेशन में टूल बार ऐड कर सकती हैं। टूल बार जो है वो छोटे छोटे आइकॉन वहां पर बने होते हैं स्क्रीन पर ही, जो हमें दिखाई देते हैं सामने स्क्रीन पर, और उन्हीं में से आप डायरेक्टली चूज कर सकते हैं पिक्चर, ऑडियो, जो भी टूल बार आप लेना चाहते हो वो सारे वहां पर आप चूज कर सकते हो। तो अब इन आइकॉन्स को हम कैसे लेकर आए, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये नहीं होते, ये हमें मैनुअली करने पड़ते हैं। तो अब हम क्विक टूल बार में कैसे ये सारे ऑप्शन लेके आए ये मैं आपको एक बार बता देती हूँ। जॉस के जरिए आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। कुछ टूल बार मैंने अपनी तरफ से ऐड किए हैं, तो मैं आपको वो पहले यहाँ पर दिखा देती हूँ एक बार ओपन करके। Slide 1, 1 of 1, edit, alt followed by H, 2. Blank. F6, document F6, status bar toolbar, normal button checked, press enter or space bar to activate this button. To move F6, upper ribbon, home tab, to navigate, press left or right arrow, alt followed by H. Leaving menus, quick access toolbar, group box, repeat next pane button, to activate, press space bar, alt followed by 3. Audio from file ... button, to activate, press space bar, alt followed by 4. Menu, customize toolbar sub menu. Leaving menus, save button, to activate, press space bar, alt, undo typing split button. Escape, slide 1, 1 of 1, edit, alt followed by H, 2. तो इस तरीके से हम अपने टास्क पेन में ये सारे क्विक टूल बार्स ऐड कर सकते हैं। हमें करना कुछ नहीं है, सिर्फ हमें फाइल मेन्यू में जाना है ऑल्ट F करके, और उसके बाद हमें ऑप्शंस में जाना है। उसका शॉर्ट कमांड होगा ऑल्ट F T। ऑल्ट F T करने के बाद हमें डाउन एरो करके जाना होगा, वहां पर कैटेगरीज आएगी, जनरल, प्रूफिंग, सेव, लैंग्वेज, एडवांस, कस्टमाइज रिबन और क्विक एक्सेस टूल बार। तो हमें क्विक एक्सेस टूल बार पे अपना कर्सर रखना है। उसके बाद हमें टैब करना होगा। टैब करने के बाद वहां पर आएगा चूज कमांड फ्रॉम। तो चूज कमांड फ्रॉम में से पहला होगा पॉपुलर कमांड्स। आप इस पे जब टैब करोगे तो इसमें आपको मिलेंगे ऐड एनिमेशन, एनिमेशन पेन्स, एनिमेशन स्टाइल, बुलेट्स, कॉपी, कट, डॉट टेबल वगैरह। ये सारे ऑप्शन अगर आप चाहो तो पॉपुलर कमांड्स में ही चूज कर सकते हो, या फिर आप जब डाउन एरो करोगे तो वहां पर आ जाएंगे कमांड्स नॉट इन रिबन, ऑल कमांड्स, माइक्रो, या फिर आप और नीचे डाउन एरो करोगे तो फाइल टैब में जो ऑप्शंस है वो आप टूल बार में ऐड कर सकते हो।
होम टैब में, इंसर्ट टैब में, डिजाइन टैब में, जो भी टैब में मतलब आप टैब से चाहते हैं कि आपके टूल बार में ऐड हो जाए तो वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे डाउन एरो करेंगे तो और भी बाकी के टैब्स हमें यहाँ पर मिल जाएंगे, लेकिन हमें इंसर्ट टैब को चूज करना था तो इसलिए मैंने इंसर्ट टैब चूज किया। वहां पर मैंने कर्सर रख के टैप किया। 49 ऑप्शंस मुझे वहां पर देखने को मिले। मैंने डाउन एरो किया तो ऑडियो फ्रॉम फाइल्स डॉट डॉट ऑप्शन था वहां पर, मैंने वहां पर कर्सर रखा, फिर टैप किया। टैप करके हमें कुछ नहीं करना है, एक बार और टैप करना था। ऐड बटन था वहां पर, तो ऐड बटन पे मैंने स्पेस बार किया, लेकिन वहां पर हम एंटर भी कर सकते हैं डायरेक्टली। और उसके बाद इन टूल बार्स को आप अपने मेन्यू में, अपने प्रेजेंटेशन में जब आप F6 करोगे तो वहां पर जब मेन्यू आएगा, जो भी टैब आएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वहां पर आपको अप एरो करना होगा। अप एरो करने के बाद वहां पर आपको ये टूल बार्स सारे नजर आ जाएंगे और वहां पर राइट एरो करके आपके सारे टूल बार जितने भी आपने ऐड किए हैं वो सब आपको वहां पर दिखाई दे जाएंगे। चलिए हम एक बार जॉस के जरिए ये सारा प्रोसेस मैं आपको दिखा देती हूँ ताकि आपको इजी हो जाए। मेरी आवाज से अगर आपको समझ नहीं भी आ रहा है तो एटलीस्ट जॉस के कमांड को फॉलो करके आप इजीली एक्सेस कर सकेंगे। एक चीज और मैं कहना चाहूंगी साथ में कि जब हम जॉस के जरिए आपको ये सुनाते हैं, आप साथ साथ में उनके जो कमांड्स होते हैं वो भी सुना करिए ताकि आपको इजीली कमांड्स के जरिए आप फटाफट से एक्सेस कर सकें, न कि इतने लंबे प्रोसेस करें। क्योंकि क्या होता है कि जब हम जॉस से आपको कुछ बता रहे होते हैं तो की कमांड जॉस वहां पर अनाउंस नहीं करता। जैसे मैंने अगर ऑल्ट प्रेस किया तो वो वहां पर नहीं बोलेगा ऑल्ट, डायरेक्ट होम टैप करके बताएगा। अगर मैंने ऑल्ट एफ किया है तो वो डायरेक्ट फाइल टैब बताएगा, न कि ऑल्ट एफ बताएगा। तो इसीलिए आप जॉस के साथ साथ उसके कमांड्स भी सुन लीजिएगा ताकि आपको पता लग जाए कि मैंने कौन से कमांड्स या कौन से की प्रेस कर मैं इस मेन्यू तक पहुंची हूँ। ठीक है, तो चलिए अब हम एक बार मैन्युअली देख लेते हैं कि कैसे हम टूल बार्स अपने प्रेजेंटेशन में ऐड कर सकते हैं। Escape object level slide 1 of 1 center title placeholder level 1 lang. Escape leaving menus upper ribbon home tab. Alt F menu save Alt F S T leaving menus PowerPoint options categories list box general 1 of 9. To select an item in this categories list, press the first letter of the item or use up or down arrow to move through the list. Proofing. Save. Language. Advanced. Customize ribbon. Quick access toolbar. Tab. Quick access toolbar. Choose commands from combo box. Popular commands. To change the selection, use the arrow keys Alt plus C. Popular commands. Commands not in the ribbon. All commands. Macros. File tab. Insert tab. Design tab. Transitions tab. Animations tab. Slideshow tab. Review tab. View tab. Developer tab. Add-ins tab. Acrobat tab. Add-in develop view tab. Review slide and designs. File. Macro. All commands not in the popular commands. Tab. PowerPoint options. Quick access toolbar. List box. Separator 1 of 55. To move to an item, press the arrow keys. Action. A. Add animation. Animation pane. A. Animation styles. Bring to front. Bullets. Copy. Bullets. Tab. Show quick access tool. Tab. Add button to activate. Press spacebar. Alt plus A. Space. Shift tab. Show quick access to check. Press spacebar. Alt plus H. Shift tab. List box. Copy 9 of 55. Cut. Decrease font size. Cut. Decrease font size. Draw table. Draw vertical text box. Duplicate selected slides. Email. Font. Font color. Font size. Format background . Font size. Format background . Format painter. Format shape. Group. Increase font size. Insert hyperlink. Insert picture from file. Layout. Insert picture from file. Tab. Show quick access. Tab. Add button to add space. Shift tab. List box. Layout 26 of 55. To move to an item, press the arrow keys. Tab. Show tab. Add button. Space. Shift tab. List box. New 27 of 55. To move to an item, press the arrow keys. Tab. Show tab. Add tab. Remove to activate. Shift tab. Add button. Space. Shift tab. List box. New slide 28 of 55. To move. Tab. Show tab. Add button. Space. Shift tab. List box. Open 29 of 55. To move to an item, press the arrow keys. Open recent file. Paste. Print preview and print. Quick print. Redo. Regroup. Reuse slides. Save. Save as. Send backward. Send to back. Shapes.
Size and position. Slide master view. Slide show from beginning. Slide show from current slide. Slide sorter view. Slides from out. Spelling. Table. Text box. Transition. Undo. Ungroup. View macros. Word art. Tab. Show quick add tab. Add button to add Alt plus A. Shift tab. Shift tab. List box. Word art. Fit. View macro. Ungroup. Undo. Transition. Text box. Table. Spelling. Table. Tab. Show tab. Add button to activate. Enter. Show quick access tool. Add button to activate. Press tab. Remove but tab. Reset tab. Reset only. Quick add escape. Sub menu E. Tab. Sub menu P. Tab. Leaving menus. Move up button to add tab. OK button to activate. Press space bar. Enter. Slide 1. 1 of 1. Center title placeholder. Level 1. Blank. Alt followed by H, 2. F6. Status bar toolbar. Normal button checked. Press enter or space bar to activate this button. To move through the buttons on this toolbar. F6. Upper ribbon. Home tab. To navigate, press left or right arrow. Alt followed by H. Leaving menus. Quick access toolbar. Group box. Repeat next pane button to activate. Press space bar. Alt followed by 3. Audio from file. Button to activate. Press space bar. Alt followed by 4. Bullet split button. Picture. Button to activate. Menu. Layout sub menu. Alt 7. Leaving menus. New button to activate. Press space bar. Alt followed by 8. New slide split button. Menu. Table sub menu. Alt 09. Customize toolbar sub menu. Escape. Leaving menus. Slide 1. 1 of 1. Center title placeholder. Level 1. Blank. Alt followed by H, 2. Object level. Slide 1. 1 of 1. Center title placeholder. तो यहाँ पर जो जॉस है वो की कमांड्स बोल रहा है। आपने देखा कि जब मैंने F6 किया, मैं होम टैब पर आई, वहां पर मैंने एक बार अप एरो किया तो क्विक टूल बार ऑप्शन जो था वो ओपन हो गया। ऑडियो का ऑप्शन वहां पर पहले ही था। अभी हमने बुलेट्स ऐड किए थे, लेआउट ऐड किया था, पिक्चर ऐड की थी, तो वो सारा यहाँ पर अब हमें दिखा रहा है। इससे ये होता है कि काम करने में आसानी हो जाती है और लेंथी प्रोसेस नहीं फॉलो करना पड़ता। पिक्चर इंसर्ट करना है तो फटाफट से क्विक मेनू में गए और पिक्चर इंसर्ट कर दिया। है ना इजी? बहुत इजी है, बस एक बार समझने की देरी है। और मुझे उम्मीद है कि आपको बिल्कुल समझ आ गया होगा कि कैसे हम पावर पॉइंट में या प्रेजेंटेशन में टूल बार्स ऐड कर सकते हैं और कैसे कितनी आसानी से क्विकली एक्सेस कर सकते हैं। अब अगर हम इसकी प्रेजेंटेशन की बात करें या फिर अब हम एप्लीकेशन की बात करें, तो जो एप्लीकेशन का जो लेआउट है वो कुछ सेक्शन में डिवाइड किया होता है, जिसमें अगर सबसे पहले हम एक सेक्शन की बात करें तो वो है टास्क पेन। टास्क पेन जो है इसी को कहते हैं जो अभी हमने किया क्विक सेटिंग के जरिए। और टास्क पेन का मतलब होता है ये ऑफिस के जरिए कुछ ऑप्शंस अपने टास्क पेन में ऐड करना ताकि हम क्विकली एक्सेस कर सके। जैसे कि न्यू प्रेजेंटेशन, न्यू स्लाइड, लेआउट, कुछ चीजें ऐसी होती है जो हम टास्क पेन में इजीली ऐड कर सकते हैं ताकि हमें जल्दी से एक्सेस करने को मिल जाए और कोई भी साइटेड पर्सन इसे राइट साइड वाली स्क्रीन में देख सकते हैं। छोटे छोटे आइकॉन बने होते हैं, जो भी टास्क पेन हम ऐड करते हैं उनके छोटे छोटे से आइकॉन बने होते हैं और यहीं से ही अपने मतलब प्रेजेंटेशन के अंदर से ही वो वहीं से एक्सेस लेकर उसे आसानी से यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप स्क्रीन रीडर यूज कर रहे हैं तो आपको इसके लिए F6 प्रेस करना पड़ेगा। F6 प्रेस कर आप अपने टास्क पेन में जा सकते हो, इन्हें यूज कर सकते हो, जैसा कि मैंने आपको अभी करके दिखाया। इसके अलावा एक सेशन होता है स्लाइड का। स्लाइड जिसे हम अपनी प्रेजेंटेशन में एंटर करते हैं, ये स्क्रीन के बिल्कुल सेंटर में दिखाई देती है और जो स्लाइड का एरिया होता है वो भी डिफरेंट पार्ट्स में बटा होता है, जिसमें टाइटल, टेक्स्ट, पिक्चर, चार्ट, ये सब चीजें दिखाई देती है जब हम इन्हें इंसर्ट करेंगे। इसके अलावा एक सेशन होता है थंबनेल्स का, जिसको हम स्क्रीन के लेफ्ट साइड में देख सकते हैं। ये 2 सेक्शन लिए होता है, एक जो होता है आउटलाइन और एक होता है स्लाइड। स्लाइड जो है वो पूरे एरिया को कवर किए रहता है और यहाँ से हम जो स्लाइड का लुक है वो चेंज कर सकते हैं, उसकी डिजाइन, एक नई स्लाइड इंसर्ट कर सकते हैं, कट, कॉपी, पेस्ट कर सकते हैं, स्लाइड को हाइड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। सारा कुछ जो भी स्लाइड से रिलेटेड है वो हम यहाँ से कर सकते हैं थंबनेल से। और जो आउटलाइन वाला टैब होता है वो जो टेक्स्ट एरिया होता है हमारी स्लाइड का वो शो करता है, जहां पर हम
टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं, हाइपरलिंक डाल सकते हैं। इसके अलावा आउटलाइन में हम जो टेक्स्ट होता है लिखा हुआ उस पे कट कॉपी पेस्ट वाले जो कमांड्स होते हैं वो भी यूज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। Slide 1 of 1. Shift F10, menu, cut unavailable T, copy unavailable C, paste T, publish slides S, ruler R, grid and guides ... layout sub menu L, reset slides R, format background ... cut unavailable T. Escape leaving menus, no selection, to select an object, press tab. F10, upper ribbon, home tab selected, escape leaving menus, no selection, to select an object, press tab. F6, status bar toolbar, spell check button, no spelling errors were found, press enter or space bar to activate this button. F6, upper ribbon, home tab selected, 1 of 8, to F6, leaving menus, to select an object, press tab, notes pane. F6, slide thumbnails tab. Shift F10, menu, cut T, copy C, paste T, new slide N, duplicate slide A, delete slide D, publish slides S, check for updates submenu U, layout submenu L, reset slide R, format background ... B, photo album ... unavailable E, hide slide H, cut E, copy C, paste E, escape leaving menus, no selection. 1, slide 1 of 1. प्रेजेंटेशन की स्क्रीन एक और सेक्शन में डिवाइड होती है जिसे स्पीकर नोट कहते हैं, और ये वाला ऑप्शन स्क्रीन के बिल्कुल बॉटम में होता है। जो भी पर्सन प्रेजेंटेशन बना रहा होता है वो एक नोट्स तैयार रखता है ताकि कोई भी पॉइंट्स उससे छूटे ना या फिर हम भूले ना, इसीलिए हमें पावर पॉइंट में ये ऑप्शन देखने को मिलता है। हमारी स्क्रीन के बिल्कुल बॉटम में नोट पेज के नाम से स्पेस होती है जहां पर ये नोट्स तैयार होते रहते हैं, और जब हम कोई प्रेजेंटेशन बना रहे होते हैं तभी हम इसे देख सकते हैं। कोई भी नॉर्मल पर्सन तो इसे स्क्रीन के नीचे की तरफ देख लेगा, लेकिन जो विजुअली इम्पेयर पर्सन है वो इन सारे कमांड्स को यूज करने के लिए F6 का इस्तेमाल कर सकते हैं। F6 के जरिए ही हम ये सारे जो ऑप्शंस जो मैं आपको बता रही हूँ उसे चेक कर सकते हैं। Microsoft PowerPoint presentation 1, slide 1 of 1, slide 1, slide 1 of 1. F6, to select an object, press tab, slide area. F6, status bar toolbar, spell check button, no spelling errors. F6, upper ribbon, home tab selected, 1 of 8, to F6, leaving menus, to select an object, press tab, notes pane. Enter. 1. F6, slide thumbnails tab. F6, to select an object, press tab, slide area. Slide 1, has notes, 1 of 1. Slide 1, has notes, 1 of 1. इसके अलावा टूल बार, मेन्यू बार, ये सारा जो ऑप्शन है वो एज इट इज जैसा हमने वर्ड में सीखा था वो वैसा की वैसा ही हमें यहाँ पर पावर पॉइंट में भी देखने को मिलता है। ये सारे ऑप्शन जो मेन्यू वगैरह जो हमने देखे थे वही सेम सारे ऑप्शन पावर पॉइंट में भी है। इसके अलावा अगर हम डेटा इंसर्ट करने की बात करें तो वो नीतू जी ने आपको बताया है कि कैसे हम डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। किसी भी स्लाइड पर टैब या शिफ्ट टैब करके हम ऑब्जेक्ट या टाइटल को चेक कर सकते हैं। इंसर्ट टैब को भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने उस स्लाइड की पूरी डिटेल जानने के लिए। जब भी आप टैब या शिफ्ट टैब करोगे तो पूरी डिटेल वहां पर जॉस अनाउंस करके हमें बताएगा कि वहां पर कितने ऑब्जेक्ट्स है, क्या क्या ऑब्जेक्ट्स है, ये सारा कुछ, और ये सारा जॉस के जरिए नीतू जी ने आपको बताया भी है। अगर आपने नीतू जी का शो नहीं सुना है तो भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप YouTube पर जाकर रेडियो डॉन टेक्सिटी पावर पॉइंट शो 1 ढूंढकर दोबारा से सुन सकते हैं। इसके अलावा जब हम उड़ान में अपने सोसाइटी की या फिर रेडियो डॉन की प्रेजेंटेशन तैयार करेंगे पूरी, तभी भी आपको ये सारे ऑप्शन दोबारा से प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएंगे। और साथ ही साथ मैं कहती हूँ कि आप हमारे साथ भी एक प्रेजेंटेशन तैयार रखिए। आप एक डॉक्यूमेंट रेडी रखिए अपने पास जिसमें आपको टाइटल हो और मैटर हो, थोड़ा सा जो जो काम आपने किए हैं वो आप वहां पर लिख दो। फॉर एग्जांपल के लिए आप अपने स्कूल की, कॉलेज की एक प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हो, अपने खुद के काम की एक प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हो। तो वो सारा आप एक प्रोफाइल के रूप में, जैसे हमने HTML में प्रोफाइल बनाई थी, उसी तरीके से आप अपने एक प्रोफाइल डॉक्यूमेंट में रेडी रखिएगा। जब मैं आपको
पूरी प्रेजेंटेशन बनाना बताऊंगी तो आप भी वहां से एज इट इज जैसे मैं कॉपी पेस्ट करूंगी आप भी करिएगा, ताकि आपको पूरा प्रॉपर तरीके से समझ आ जाएगा। जब हम चीजें प्रैक्टिकल में करते हैं तभी हमें पूरा सही तरीके से समझ आता है। तो इसलिए मैं हर बार कहती हूँ कि आप भी हमारे साथ साथ प्रैक्टिस करिए, हमारे साथ ये सारा प्रेजेंटेशन बनाइए, ताकि आपको एक बार प्रैक्टिस हो जाए। और जब प्रैक्टिस कर लेते हैं हम या एक बार बना लेते हैं तो वो हमें कभी भूलता नहीं है। अगर हम सुनते हैं तो वो एक बार चांस होता है कि भूल जाए, लेकिन जब हम खुद से बना लेते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिमाग में रहता है कि यार हाँ मैंने किया था, ये कमांड मैंने इस्तेमाल किए थे, या ऐसे मैंने कोई प्रेजेंटेशन तैयार की थी, वो हमें याद रहता है, वो भूलता नहीं है। तो कोशिश करिएगा कि डॉक्यूमेंट में कुछ भी अपना जो मैटर है जिस पे भी आपको प्रेजेंटेशन बनानी है वो रेडी रखें, ताकि हम जब बताएंगे तब आप हमारे साथ वो प्रेजेंटेशन बनाएं। चलिए अभी लेते हैं छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम सुनते हैं कि आगे हम इस शो में क्या करने वाले हैं।